दोस्तों, तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। स्टालिन की हार हो गई है, यहां तक कि स्टालिन अपनी सीट भी हार गए। लेकिन अचानक स्टालिन ने कुछ ऐसा किया है जिसने देश में लोकतंत्र को एक अलग संदेश दिया है, एक सकारात्मक संदेश दिया है। आपने देखा कि 4 मई को नतीजे आए तो स्टालिन भावुक हो गए थे। इसके बाद 5 मई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी तमिलनाडु में सरकार बनने की स्थिति उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दी थी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनकी हार हुई थी, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने विजय को बधाई भी दी थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। स्टालिन ने विजय को लेकर कहा कि विजय ने जो भी वादे किए थे चुनाव के दरमियान, उनका जो भी घोषणा पत्र है, हम चाहते हैं वो उसको लागू करें। और हम ये भी कहते हैं कि अगले 6 महीने तक हम सरकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी अगर सरकार बनती है, विजय मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो आसानी से अपना काम करें। जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे पूरे करें, क्योंकि जनता ने उनको उन्हीं वादों के लिए चुना है। जनता ने अपना भरोसा उन पर जताया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वादों को पूरा करें। जो जो वादे उनके थे, जनता के बीच जाकर उनको पूरा करें। चाहे वो महिलाओं के लिए कैश स्कीम हो, गोल्ड स्कीम हो, जो भी वादे उनके हैं, सारे वादे विजय पूरे करें। और अगले 6 महीने तक डीएमके सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगी। लेकिन 6 महीने बाद हम सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे और उसके बाद डीएमके विपक्ष की भूमिका निभाएगा। और जिस तरह विपक्ष सवाल पूछता है, उसी तरह सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बीच खबर यह भी है कि अभी तक तमिलनाडु में मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। एक बार फिर विजय का शपथ ग्रहण टल गया है, कैंसिल हो गया है, और शपथ ग्रहण की नई तारीख क्या है उस पर अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टालिन की पार्टी डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन डीएमके की बुरी हार तमिलनाडु में हुई और वहां विजय सुपरस्टार बनकर निकले। वो सुनहरे पर्दे के हीरो थे, फिल्मों में जबरदस्त काम किया और अब उन्होंने राजनीति में भी खुद को साबित कर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उदय बहुत से लोगों को हैरान कर रहा है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आखिर 2 साल पुरानी पार्टी ने तमिलनाडु में इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। इसके पीछे तमाम रणनीतियां बताई जा रही हैं, तमाम मेहनत बताई जा रही है। लेकिन आखिरकार दोस्तों, घड़ी की सुइयां जहां पर आकर अटकी हैं, विजय अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। वो 3 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने समर्थन पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी तक वो अपने बहुमत वाली समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को देने में नाकाम है। और इसी वजह से विजय के मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में 118 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। विजय ने जो लास्ट अपना समर्थन पत्र दिया है राज्यपाल को, जिसे लेकर वो शुक्रवार की शाम पहुंचे थे, उसमें 116 विधायकों के साइन थे, यानी 2 विधायक अभी भी कम हैं। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि आईयूएमएल और वीसीके के 2 विधायकों ने अपना समर्थन पत्र अभी तक विजय को नहीं दिया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। आप 118 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर आइए, हम आपको सरकार बनाने का न्योता जरूर देंगे। अब विजय के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उनको 2 और विधायकों का प्रबंध करना पड़ेगा। उनके समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल के सामने रखनी पड़ेगी। अगर विजय ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, वरना उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। लेकिन स्टालिन ने जो कुछ कहा दोस्तों, स्टालिन ने विजय को उनके वादे याद दिलाए, जो वादे विजय ने बड़ी बड़ी रैलियों से, बड़े बड़े रोड शो से किए थे तमिलनाडु की जनता से। तमिलनाडु की जनता के सामने अपनी बातें रखी थी, बहुत से बड़े बड़े ऐलान विजय ने कर दिए थे, जिसके बाद आपने देखा कि तमिलनाडु में चौंकाने वाला रिजल्ट आया और विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनती है। एक 2 साल पुरानी पार्टी अगर इस तरीके से प्रदर्शन करती है, इतना शानदार नतीजा लेकर आती है, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को हैरानी जरूर होती है। स्टालिन ने तमिलनाडु में शासन किया, राज्य के लिए बहुत से काम किए, लेकिन आज वो शासन से, सत्ता से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इसको उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जिसके बाद वहां पर राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त किया। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमिलनाडु में स्टालिन ने सीधे सीधे इस्तीफा दिया और सकारात्मक राजनीति का संदेश देते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराई कि हम
विजय को, अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो हम उनको 6 महीनों का वक्त देंगे, उसके बाद हम उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है कि स्टालिन बतौर विपक्ष उनके कामों की समीक्षा करेंगे। अब स्टालिन की इस बात पर, जो स्टालिन ने कही, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।